नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवांगन क्लासेस पर। चलिएगा साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि शिक्षक भर्ती जो है होने वाली है। 30,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों का जो पोस्ट है वो निकलने वाला है। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती होने से पहले जाहिर सी बात है, जितनी भी अभी तक शिक्षक भर्तियां हुई है उन सभी एग्जाम से पहले सीजी टेट एग्जाम जो है होता ही होता है। तो इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है और मांग भी उठने लगी है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा को पुनः जो है लिया जाए और लेंगे भी। ठीक है, तो आज मैं आपको छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, क्या क्या चीजें हमको पूछी जानी है, क्या क्या चीजें हमको जो है तैयारी करनी है, इन सभी के बारे में आज जो है अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ठीक है, जो जो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो सारे आपके छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2 से रिलेट है। ठीक है, पेपर 2 विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान, जो भी आप सिलेबस के पात्र हैं, जो भी आप विषय के पात्र हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके समक्ष देखने को मिलेगा 5 सब्जेक्ट। अगर आप सोशल साइंस वाले हैं तो 4 सब्जेक्ट ही आपको जो है पढ़नी रहेगी पात्रता परीक्षा के लिए। पहला जो आपका रहेगा वो आएगा बाल विकास का। ठीक है, बाल विकास के यहाँ पे आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं कि बाल विकास में कौन कौन सी यूनिट पर हमको ज्यादा फोकस करनी है, कौन कौन से सिलेबस में आपके दिए गए हैं, तो पहला आपके दिया गया है पेपर 2 वाले सिलेबस में बच्चे का विकास। ठीक है, उच्च प्राथमिक शाला के जो बच्चे होते हैं इनका विकास किस तरीके से होता है, किस प्रकार से वे विकास की अवधारणा को सीखते हैं, समझते हैं, इन सभी का जो है आपको अध्ययन करना रहेगा। ये वाला जो टॉपिक है इकाई 1 यूनिट 1 जो है, इसमें से आपके 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल बाल विकास में आपके 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जिनमें ये जो पहला यूनिट आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको 15 अंक के 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा यूनिट आता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है, साथ ही साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो आपका रहेगा समावेशी शिक्षा वाला पोर्शन, इसमें आपको 5 अंकों के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से सीखना और शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी का जो लर्निंग और पेडागोजी का जो पोर्शन रहेगा ये आपके 10 अंकों के रहेंगे। ठीक है, यूनिट तीसरा जो रहेगा वो आपके 10 अंकों के रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से 15, 5, 20 और 20 और 10 30 प्रश्न आपके जो है बाल विकास से रहेंगे। सारे बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरा जो हमारा पार्ट रहता है यह रहता है हिंदी का, हिंदी और शिक्षण शास्त्र। ठीक है, इसमें भी आपके 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं पेडागोजी वाला सेक्शन, तो पेडागोजी वाला जो सेक्शन रहता है इसमें केवल आपको 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भाषाई कौशल का जो अध्ययन है वो किस तरीके से हम करते हैं, उसका अध्यापन क्या क्या होता है, श्रवण, वाचन, लेखन, पठन कौशल, ये सारी की सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत पूछी जाएंगी। ठीक है, अगर मैं संपूर्ण यूनिट का बात करूं तो टोटल 8 यूनिट जो है इसमें रहते हैं, जिसमें पहले यूनिट में आपका वर्ण विचार रहेगा, जिसमें अब हम पढ़ेंगे स्वर, व्यंजन, ये सारी चीजें। ठीक है, ध्वनि, लिंग, वचन, काल, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, ये सारी चीजें आपके यूनिट 1 वर्ण विचार में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है यूनिट 2 आपका शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की रचना हम कैसे करेंगे। ठीक है, शब्दों के आधार पर उनके भेद क्या क्या होंगे, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद क्या क्या होंगे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस जो है करने वाले हैं। ठीक है, और इकाई 3 की अगर मैं बात करूं तो पद एवं पदभेद, इसके अंतर्गत हमको पूछा जाएगा संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक चिन्ह, ये सारी चीज। तो वर्ण विचार जो रहेगा ये 5 अंकों के क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें संधि से ज्यादातर क्वेश्चन एक आपको देखने को जरूर मिलेगा। शब्द विचार की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर के। ठीक है, इसमें आपका विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगी।
इकाई 3 जो है आता है 5 अंकों का, जिसमें हमको संज्ञा और सर्वनाम के प्रकारों, कारक चिन्हों, इन सभी को जो है पढ़ना रहेगा। चौथा यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ये रहता है वाक्य परिचय पर आधारित। वाक्य क्या होते हैं, उनका परिचय क्या है, वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं, तो केवल 2 ही प्रश्न आपको नजर आएंगे वाक्य पर आधारित। ठीक है। नेक्स्ट आता है विराम चिन्ह पर। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों, एक ही टॉपिक है यूनिट 5वां विराम चिन्ह। तो इस विराम चिन्ह पर आधारित आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा 2 अंकों के। इसी तरीके से यूनिट 6 की अगर मैं बात करूं तो रचना, मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां ये भी केवल आपको एक ही यूनिट नजर आएगा और जिसमें 4 अंकों के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें रचना, मुहावरे और लोकोक्ति कैसे बनाते हैं, है ना, उनकी क्या प्रयोग हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको देखना पड़ेगा। 7वां यूनिट की अगर मैं बात करूं तो अपठित गद्यांश आता है। 3 अंकों के 3 क्वेश्चंस वहां पे पूछे आपको जाएंगे। एक ही अपठित गद्यांश रहेगा, उसमें 3 अंकों के क्वेश्चंस रहेंगे, 3 क्वेश्चन। उसके बाद यूनिट 8 भाषाई कौशल का अध्यापन, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेडागोजी से संबंधित। तो मुख्यतः अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो जो संपूर्ण पोर्शन रहता है इसका, जो कि 30 अंकों के 30 प्रश्न रहते हैं, इनमें मैक्सिमम 90% जो आपका रहता है, 95% अपन बोल सकते हैं, ये सारे के सारे आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब ग्रामर पोर्शन को आपको ज्यादा से ज्यादा देखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अंग्रेजी और अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र, इंग्लिश। ठीक है, तो कंप्रहेंशन से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें ग्रामर, वोकाबुलरी, कंप्रहेंशन 5, 3 और 2 इस तरीके से जो है आपके पूछे जाएंगे। 3 नंबर के ग्रामर आएंगे, जो कि आपके अनसीन प्रोस के अंदर ही रहेगा। जो अनसीन प्रोस आता है उसी के अंदर ग्रामेटिकल एरर, वोकाबुलरी, कंप्रहेंशन, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, एक अनसीन पोयम भी जो है आपको पूछा जाएगा। इस पोयम में 5 अंकों के आपके जो है रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के जो 15 अंक रहेंगे आपके, 2, एक तो प्रोस और दूसरा पोयम, ये चीजें आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, जिसमें से 5, 3, 8 और 2, 10 अंकों के तो आपके जो प्रोस वाले क्वेश्चन आते हैं उससे रहेगा, और 5 अंक के जो अनसीन पोयम आते हैं उससे संबंधित प्रश्न जो है रहेंगे। बाकी जो दूसरा यूनिट रहता है वो रहता है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी पेडागोजी से रिलेटेड, इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके दूसरे जो इकाई है इस अंग्रेजी वाले में, उससे पूछा जाता है 15 अंकों के। ठीक है, बाकी सिलेबस आप जान रही होंगे। लर्निंग इक्वेशन आता है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आती है, लैंग्वेज स्किल्स आता है, टीचिंग आता है, रेमेडियल टीचिंग आता है। ये सारी चीजें जो है आपको इसके अंतर्गत पूछी जाएंगी। तो ये तो हो गया हमारा इंग्लिश वाला पोर्शन। बाल विकास 30 अंक हो गया, हिंदी 30 अंक हो गया, अंग्रेजी आपका 30 अंक हो गया। टोटल 90 अंकों के आपके यहाँ पे सिलेबस हो गए। इसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन रहता है ये सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, कैसे सब्जेक्टिव रहेगा? अगर आप मैथ्स और साइंस वाले हैं, गणित और विज्ञान वाले अगर आप विषयधारी हैं, ठीक है, तो आपको गणित और विज्ञान से संबंधित जो 60 अंक के प्रश्न है उसको आपको सरल करना है। ठीक है, और अगर आप सामाजिक विज्ञान वाले हैं तो सामाजिक विज्ञान का भी 60 अंकों के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको आपको जो है सरल करनी है। ठीक है, तो गणित और विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो गणित में आपका जो रहेगा वो पहले यूनिट में गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना, ये आपके 5 नंबर के आएंगे। दूसरा यूनिट रहता है बीजगणित का, इससे आपको 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा यूनिट हमारा रहता है अंक गणित का। अंक गणित में हमारा आ जाता है ब्याज, अनुपात, प्रतिशत, समय, दूरी, ये सारी चीजें, लाभ हानि, ये सारी चीजें आ जाती है। इससे भी आपका 5 अंकों का बनेगा। पेडागोजी से 5, बीजगणित से 5, अंक गणित से 5, उसके बाद आता है रेखा गणित। रेखा गणित से भी 5 अंकों के 10 अंकों के आते हैं। ठीक है, रेखा गणित से आपके 10 अंक आएंगे, जिसमें जो क्षेत्रफल वाला पोर्शन है उससे 5 अंक आएगा, और जो रेखा गणित बनाने वाला पोर्शन है उससे आपका 5 अंकों का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है इकाई 6वां। इकाई 6वां सांख्यिकी है, और सांख्यिकी से आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे 5 अंकों के। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में, या तो हो सके एक ही क्वेश्चन में आपको 5 अलग अलग दे दे, तो टोटल 5 नंबर के जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन इसमें जरूर आते हैं। ठीक है, सांख्यिकी में आपका 2 क्वेश्चन जरूर आता है। एक तो पाई चार्ट से आता है, और दूसरा
एक बारंबारता बंटन सारणी बनी रहती है, उससे आपका जो है पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो 6 नंबर के आपके बायोलॉजी से आएंगे। ठीक है, और जो फिजिक्स वाला पोर्शन रहता है इससे आपके 18 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम जो पोर्शन रहता है वो आपका फिजिक्स से रहता है। ठीक है, जो फिजिक्स भौतिक वाला जो पार्ट रहता है विज्ञान में, उससे मैक्सिमम अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 यूनिट टोटल फिजिक्स का दिया हुआ है। इन तीनों यूनिट से 6-6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो बचा हुआ 6 नंबर का प्रश्न है वो आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन कवर करता है। सामाजिक विज्ञान की बात करूं तो टोटल 60 अंकों के 60 प्रश्न इसमें भी पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के 13 यहाँ पे चैप्टर्स दिए गए हैं सामाजिक विज्ञान में। अगर मैं ब्रीफ इसका थोड़ा सा डिस्कस करूं तो भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन, भारतीय संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, पृथ्वी के घटक, भारत का अध्ययन, छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, और साथ ही साथ कुछ शैक्षणिक मुद्दे इसके अंतर्गत आपको देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है साथियों, तो जिनको भी सिलेबस नहीं पता था सीजीटेट का, जो पहली बार सीजीटेट की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार जो है शिक्षक भर्ती या उससे संबंधित कोई भी परीक्षा दिला रहे हैं, तो ये आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि लड़ाई के मैदान में जब भी हम उतरते हैं तो सबसे पहले शत्रु की क्या कमियां हैं, कैसे उनको जीता जा सकता है, कैसे हार जो है उनको दिया जा सकता है, किस तरीके से जो है जीत हासिल की जा सकती है, उसके लिए सबसे पहले हर चीज का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हर चीज में सबसे पहले आता है सिलेबस, पाठ्यक्रम। ठीक है, तो पाठ्यक्रम मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है या किसी भी टॉपिक में कोई समस्या है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। उस टॉपिक पर आपको जो है वीडियो प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और मुझे जो है और भी वीडियो बनाने का अवसर दीजिएगा। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।